हम स्टडी करेंगे। आप लोग देखिए, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो बच्चे, आज का विषय है, आज का अध्याय है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग किसके साथ, नाइट्रोजन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो बच्चे आज का विषय होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग मतलब कंटेनिंग। तो बच्चे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग किसके साथ, नाइट्रोजन। तो आज का अध्याय होगा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। बच्चे, आप जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन तत्व भी होता है। कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मुख्य रूप से होते हैं। इसके बावजूद भी नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों को, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है बच्चे, नाइट्रोजन युक्त संकीर्ण कार्बनिक यौगिक है। तो प्रोटीन क्या है, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन है क्या चीज़, तो वे कार्बनिक यौगिक जो नाइट्रोजन जिसमें सम्मिलित होता है उसको हम नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें नाइट्रोजन संगुणित होता है, नाइट्रोजन युक्त होता है, उस प्रकार के यौगिकों को हम नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक प्रोटीन डिफिनेशन आप पढ़े हैं कि प्रोटीन, व्हाट इज प्रोटीन, नाइट्रोजन युक्त संकीर्ण कार्बनिक यौगिक होता है। तो प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। इसी प्रकार मेथिलेमिन है, एथिलेमिन है, एनिलीन है। मेथिलेमिन CH3NH2, ये क्या है बच्चे, इसमें भी नाइट्रोजन है। एमीन है, एमीन में नाइट्रोजन है। मेथिलेमिन है, एथिलेमिन C2H5NH2 एथिलेमिन, यह भी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। एनिलीन है C6H5NH2। तो ये सब कार्बनिक यौगिक है, चाहे प्रोटीन हो, मेथिलेमिन हो, एथिलेमिन हो या एनिलीन हो। C6H5NH2 को क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। ये आपका प्रोटीन है, इसको हम क्या कहते हैं, मेथिलेमिन कहते हैं। क्या है बच्चे, मेथिलेमिन है, इसको हम क्या कहते हैं, एथिलेमिन कहते हैं। एथिलेमिन है, ये सब नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। तो बच्चे, वे यौगिक जिसमें नाइट्रोजन के परमाणु होते हैं, कार्बनिक यौगिक, उसको हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिकों का, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों का कुछ आपके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, तो यहाँ पर कंपाउंड कैसा बचे, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, उसका यहाँ पर सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला। इसके बाद से फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, FUNCTIONAN, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। जैसे बच्चे साइनाइड यौगिक, यहाँ पर नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है साइनाइड।
साइनाइड, ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यहाँ पर आर मीन्स रेडिकल है, मूलक है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CN, ये साइनाइड है। जैसे मेथिल साइनाइड CN3, फेनिल साइनाइड C6H5 CN, है ना। आर मीन्स रेडिकल, यहाँ पर रेडिकल क्या है, मेथिल है, यहाँ रेडिकल क्या है, फेनिल है, C6H5 को फेनिल कहते हैं। तो यहाँ पर RCN नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक है, साइनाइड में नाइट्रोजन है, इसका क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड CN। आइसोसाइनाइड कौन सा बच्चे, दूसरा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हम ले रहे हैं आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, अब आइसोसाइनाइड यहाँ पर R रेडिकल है, ये सिंगल बॉन्ड, और N डबल बॉन्ड और उसका संयोजन, और यहाँ पर क्या C, इसको हम क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड। इसका क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड NC लिख सकते हैं, या इसके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी लिखते हैं, दोनों चल सकता है, ये ही लिखिए। तो यहाँ पर CN, तो ये बच्चे आइसोसाइनाइड है। इसी प्रकार नाइट्रो यौगिक, ध्यान देंगे, नाइट्रो यौगिक, नाइट्रो यौगिक ये भी कार्बन युक्त, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। नाइट्रो यौगिक, नाइट्रो यौगिक, तो बच्चे नाइट्रो यौगिक में नाइट्रो युक्त कार्बनिक यौगिक है। तो यहाँ पर R और N, ये O डबल बॉन्ड O, ये क्या है ReNO2, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रो युक्त कार्बनिक यौगिक। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और N क्या है, इसका क्रियात्मक समूह, और ये ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये नाइट्रो युक्त कार्बनिक यौगिक है। इसी प्रकार एमीन, एमीन में भी कई होते हैं। एमीन, तो बच्चे एमीन में अप्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है। तो यहाँ पर एमीन, एमीन का यह R है, और यहाँ पर NH2 है, ये प्राथमिक एमीन है, इसको प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन। और इसका क्रियात्मक समूह है NH2, क्या है बच्चे, NH2। इसी प्रकार एमीन में ये तो प्राथमिक हो गया, द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन, तो द्वितीयक एमीन का एक हाइड्रोजन हटता है, R रेडिकल मूलक NH, ये बच्चे सेकेंडरी एमीन है, द्वितीयक एमीन है, और इसका सिंगल बॉन्ड NH। इसी प्रकार यहाँ पर एक और R होगा, दो, हाँ यहाँ पर 2R, तो यहाँ पर 2R, ये द्वितीयक एमीन है। तृतीयक एमीन बच्चे, तृतीयक एमीन 3 रेडिकल हो जाता है, तृतीयक एमीन। तो तृतीयक एमीन में R कितने बार, 3 रेडिकल, और केवल N होता है। तो यहाँ पर इसको टर्शियरी कहते हैं, इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसका सिंगल बॉन्ड N। एक और होता है डाइएजोनियम, डाइएजोनियम, तो यहाँ पर डाइएजोनियम, ये भी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, डाइएजोनियम, डाइएजोनियम। अब डाइएजोनियम यहाँ पर ER लिखते हैं, ER मैंने रिंग स्ट्रक्चर, और रिंग स्ट्रक्चर C6H5 में बनेगा, हाँ रिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ER बने ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक यहाँ पर बच्चे, यहाँ N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर हाइड्रोजन यौगिक, हाइड्रोजन यौगिक यक्स है, यक्स के जगह पर क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइएजोनियम
लवण कहते हैं। ये भी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक एसिड है। आज डाइएजिनियम का यंग, यहाँ पर डबल बॉन्ड उपसंयोजन बॉन्ड यंग, और यहाँ से ये क्या है, किससे जुड़ा है, ये सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड यक्स, यक्स जो है हाइड्रोजन यौगिक है। तो बच्चे ये सब दिखा, तो बच्चे अभी हम एमीन के बारे में आपको बता रहे हैं। चलो एमीन, एमीन के बारे में अभी हम आपको डिफाइन कर रहे हैं एमीन। तो बच्चे एमीन अमोनिया के एल्किल या एरिल समूह द्वारा ये व्युत्पन्न से प्राप्त होते हैं। व्युत्पन्न डेरिवेटेड अमोनिया बच्चे, यहाँ पर अमोनिया NH3, आप NH3 के बारे में पढ़े हैं। एच कितने एच है, 3 एच है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7 परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5, 2 संतृप्त है, 5 असंतृप्त, 1 इनको किया और 2 यहाँ पर, ये 5 हो गया। यहाँ पर ये और ये आपका और तक हो गया, 2 2 4 2 6। यहाँ पर ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है। आइए, तो यहाँ पर एच सिंगल बॉन्ड, यंग, और ये नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन है। इस जो 2 इलेक्ट्रॉन है बंधे नहीं है, तो दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ पर एच है और यहाँ पर ये। अब बच्चे यहाँ से यदि हम अमोनिया के व्युत्पन्न से एमीन बना रहा हूँ, ये तो अमोनिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ा है। यहाँ पर ये अमोनिया का स्ट्रक्चर से अब हाइड्रोजन के एक परमाणु को विस्थापित करो और इसके जगह पर कोई भी एल्किल या एरिल समूह रख दीजिए, तो ये हाइड्रोजन परमाणु को ये विस्थापित कर दे और वहाँ पर मान लो R रख दिए। R रेडिकल है, चाहे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सी यहाँ पर, और इसके बाद से यंग, यच और यच, ये अनाबंधी इलेक्ट्रॉन, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आर मेथिलेमीन, यदि इस हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके मेथिल रखे हैं, हाइड्रोजन पर मेरा प्रश्न था कि एल्किल या एरिल समूह। अब एल्किल समूह या हाइड्रोजन को विस्थापित किए हैं, अब यदि एरिल समूह द्वारा विस्थापित करोगे तो एरिल के लिए ER लिखते हैं, ER एरिल, एरिल समूह के लिए ER का प्रयोग करते हैं, एरिल। और यहाँ पर अब इसके जगह पर यंग और यहाँ और ये आपका ये होगा, इस प्रकार होगा। अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल या एरिल समूह द्वारा विस्थापित करने पर जो व्युत्पन्न यौगिक प्राप्त होते हैं, उसी यौगिक को हम एमीन कहते हैं। अब यहाँ पर इसको प्राथमिक एमीन कहते हैं, जिसमें एक NH2 मूलक जुड़ा हो, एक ही NH2 मूलक जुड़ा है, NH2, एक बार NH2 मूलक, ये NH2, उसको हम प्राइमरी एमीन कहते हैं, प्राथमिक एमीन या एक अंश एमीन भी कहते हैं। तो ये बच्चे आपका प्राथमिक एमीन है, प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन, या इसको 1 डिग्री एमीन भी कहा जाता है, 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं। अब यदि हाइड्रोजन परमाणु को क्रम से विस्थापित करते जाओ दूसरे पर, अभी मैंने फोकस किया कि एमीन 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इसीलिए 3 प्रकार के बनाए हैं। अब 2 हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कीजिए, 2 हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कीजिए, बने एक तो ये है, एक इसमें विस्थापित है यंग, यहाँ पर अब इसको भी विस्थापित कीजिए R, और यहाँ पर 2 एल्किल मूलक लग गया, R और R 2 एल्किल मूलक लग गया, ये द्वितीयक एमीन। अथवा एरिल समूह द्वारा विस्थापित करेंगे तो यहाँ पर बच्चे ER, यंग
यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ER और ER। इसको हम क्या कहेंगे? द्वितीयक एमीन, सेकेंडरी एमीन कहते हैं, या 2 डिग्री एमीन कहते हैं, द्वितीयक एमीन। SECONDARY, सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन कहते हैं, या 2 डिग्री एमीन भी कहा जाता है, 2 डिग्री एमीन भी कहते हैं। इसी प्रकार टर्शियरी के लिए आइए, अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करें। तो 2 तो पहले ही ऑलरेडी इसमें विस्थापित है, N यहाँ पर R, और ये भी हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके 3 रेडिकल मूलक। यदि एरियल मूलक के लिए एरियल समूह लगाओगे, AR, N डबल बॉन्ड, AR, यहाँ पर AR, तीनों। तो इसको हम तृतीयक एमीन कहते हैं, जिसमें 3 मूलक है। इसको तृतीयक टर्शियरी एमीन कहते हैं। तो बच्चे टर्शियरी एमीन या 3 डिग्री एमीन भी कहा जाता है, 3 डिग्री एमीन। जैसे ये तो सार्वजनिक है, व्यक्तिगत आप इंडिविजुअल सूत्र के बारे में इसको लीजिए। जैसे यहाँ पर प्राइमरी एमीन है, मेथिल एमीन, तीनों को लेंगे। यदि हम इसको प्राइमरी को करेंगे तो मेथिल एमीन बच्चे क्या होगा? CH3NH2, ये मेथिल एमीन के लिए, प्राइमरी के लिए मेथिल एमीन। सेकेंडरी में आप चले गए, यहाँ पर मेथिल एमीन CH3NH2, और सेकेंडरी में चलेंगे बच्चे, तो सेकेंडरी के लिए अब आइएगा, आइए फेनिल एमीन C6H5NH2। ये तो आपका प्राइमरी एमीन का उदाहरण है। सेकेंडरी में आएंगे तो 2 रेडिकल है, क्या है? RR की जगह पर 2 रेडिकल है। तो यहाँ पर CH3 और केवल NEH होगा, और यहाँ पर CH3, या इस प्रकार भी लिख सकते हैं CH3 और NH, या इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं बच्चे CH3 ट्वाइस और, है ना? यहाँ पर इस प्रकार भी इसको दर्शा सकते हैं। और यदि इसको लेंगे फेनिल में लेंगे तो C6H5, इसी प्रकार लिख रहा हूँ ट्वाइस और NH, ये होगा। टर्शियरी में लेंगे तो टर्शियरी में CH3 3 बार है, 1 2 3, और केवल क्या है? ये टर्शियरी है। यदि एरिल समूह में लेंगे, एरिल समूह में C6H5 और ट्राइस और इस प्रकार बनता है, ठीक है? नोट कर लीजिए। तो बच्चे अभी एमीन के बारे में पढ़े थे, अब हम एमीन का क्लासिफिकेशन आपको बता रहे हैं। एमीन क्या होता है उसके बारे में स्पष्ट हुए आप। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन, एमीन का वर्गीकरण। एमीन को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है, जिसको प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन कहते हैं। अभी हम प्राइमरी एमीन की बात कर रहे हैं। पहला इसका पार्ट है प्राइमरी एमीन। तो प्रिय बच्चे, ये प्राइमरी एमीन अमोनिया के अणु से एल्किल या एरिल समूह द्वारा एक हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है प्राथमिक एमीन। कैसे? अमोनिया का स्ट्रक्चर अभी हम आपको बताएं, H सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ सिंगल बॉन्ड H, और बच्चे प्रिय बच्चे यहाँ पर अनाबंधी इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन बंधा नहीं है, दिखाओ या मत दिखाओ उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये अब इसमें से ये कल को अमोनिया के अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर रहे हैं। अब प्रिय छात्रों, उसके जगह पर विस्थापित करेंगे तो उसके जगह पर
चाहे एल्किल कोई रेडिकल रखो या एरिल समूह रखो, किसी मूलक को रखो और चाहे एरिल समूह को रखो। मान लो एक हाइड्रोजन परमाणु को हम विस्थापित कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर रहे हैं, और जब विस्थापित करेंगे तो उसके जगह पर कोई एल्किल मूलक ही, मान लो कोई समूह के जगह पर कोई समूह में रेडिकल, किसी रेडिकल के जगह पर मान लो एथिल रख दिए, चाहे मेथिल रख दिए, चाहे एथिल रख दिए, चाहे प्रोपिल रख दिए, चाहे ब्यूटिल रख दिए, कोई तो रेडिकल रखेंगे। और रेडिकल यहाँ पर C2H5 एथिल रेडिकल है, एथिल मूलक है। तो हाइड्रोजन को विस्थापित किए, यहाँ पर इसी मान लो हाइड्रोजन को हम विस्थापित कर रहे हैं, तो ये निकल रहा, ये मैंने माइनस ये निकल रहा है, इसके जगह पर एथिल समूह अटैच हो रहा है, कंटेनिंग हो रहा है। तो यहाँ पर ये हट जाएगा, तो इसके जगह पर C2H5 और शेष जो करते हो N और यहाँ पर H और H। अभी मैं बता हुए प्राथमिक एमीन का क्रियात्मक समूह NH2 होता है, तो NH2 इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एमीन कहेंगे। इसी रेडिकल के जगह पर एरिल समूह को भी हम रख सकते हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित करके, या चाहे यहाँ पर N और बच्चे है, इसको हम हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहे हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित करके एरिल समूह रख रहे हैं। आर बने रेडिकल, आर बने ये रेडिकल है, आर बने एरिल समूह है, एरिल समूह को रख रहे हैं। तो जब इसको रखेंगे तो यहाँ पर AR N और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, ये दोनों क्या है, ये एथिल है, ये क्या है, एरिल एमीन है, ये एथिल एमीन है, ये एरिल एमीन। चाहे एथिल एमीन या एरिल एमीन, ये प्राथमिक एमीन है। कौन सा है, प्राथमिक एमीन है, प्राइमरी एमीन, PRIMARY प्राइमरी एमीन है बच्चे। और प्राइमरी एमीन को 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं, जैसा कि अभी शुरुआत में बताया एमीन के। इसी प्रकार बच्चे द्वितीयक एमीन में हाइड्रोजन के 2 परमाणु को विस्थापित करो और उसके जगह पर कोई रेडिकल रखो या एरिल समूह रखो, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु को, अब यहाँ पर आइए, एक विस्थापित है, एक यहाँ पर विस्थापित है, अब इसकी जगह पर ये अब सेकेंडरी एमीन की मैं बात कर रहा हूँ, चर्चा क्लासिफिकेशन में सेकेंडरी एमीन SECONDARY सेकेंडरी एमीन। तो प्रिय छात्रों, अब सेकेंडरी एमीन में प्राथमिक एमीन आप प्राप्त है C2H5, यहाँ पर N डबल बॉन्ड H और H है। इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को पुनः विस्थापित कीजिए, एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित और पुनः इसके जगह पर कोई रेडिकल रखिए, कोई रेडिकल रखिए, तो यहाँ पर विस्थापित हुआ तो C2H5N और यहाँ पर C2H5 और क्या हुआ, इसके जगह पर ये विस्थापित हुआ तो क्या हो गया, और ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, डाई एथिल एमीन कहेंगे। और सेकेंडरी एमीन का क्रियात्मक समूह ये सिंगल बॉन्ड NH2 है। इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, प्राथमिक का तो एक सिंगल बॉन्ड NH2 और इसका क्यों, ये सिंगल बॉन्ड और NH, तो ये डाई एथिल एमीन। एरिल समूह द्वारा विस्थापित करेंगे, तो एरिल समूह द्वारा विस्थापित करेंगे तो AR है और यहाँ पर N H और H है बच्चे, और एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके और कोई एरिल समूह रख देंगे। एरिल समूह के जगह पर मान लो C6 बच्चे, यहाँ पर एरिल समूह के जगह पर आप जब दर्शा रहे हैं तो C6H5 कर दीजिए, C6H5 कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C6H5, ये फेनिल समूह है ना, इसको हम एथिल एमीन और इसको हम एनिलीन कहेंगे। C6H5NH2 को एनिलीन कहेंगे, ये एनिलीन है और यहाँ पर एथिल एमीन है। इसी प्रकार इसको हम डाई एथिल एमीन कहेंगे, डाई एथिल एमीन। इसको इस प्रकार भी तो दर्शा सकते हैं C2H5 और ट्वाइस NH, डाई एथिल एमीन। इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। यहाँ पर ये आपका C6H5 है बच्चे, इसके साथ
प्लस C6H5 आप अटैच कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा C6H5 यंग डबल बॉन्ड और C6H5 और यहाँ पर क्या होगा इसको हम डाइफेनिलेमिन कहेंगे। इसको हम लिख सकते हैं बच्चे डाइफेनिलेमिन को C6H5 ट्वाइस NH। इसको हम क्या कहेंगे NH है। इसको डाइफेनिल एनिलीन, ये तो एनिलीन है, ये आपका एनिलीन है, लेकिन इसको क्या कहते हैं डाइफेनिल एनिलीन। ये आपका सेकेंडरी चाहे डाइएथिलेमिन हो और चाहे डाइफेनिल एमिन हो, एक प्रकार का आपका सेकेंडरी एमिन है, सेकेंडरी एमिन है। तो सेकेंडरी एमिन बच्चे इसको हम 2 डिग्री एमिन भी कहते हैं, 2 डिग्री एमिन। इसी प्रकार टर्शियरी की बात आई है, तृतीयक एमिन की बात मैं कर रहा हूँ। टर्शियरी एमिन, तो बच्चे तृतीयक एमिन की बात कर रहे हैं। जब सेकेंडरी एमिन से एक अभी हाइड्रोजन परमाणु रह रहा है तो अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन परमाणु किसी एल्किल या एरिल समूह द्वारा विस्थापित होता है, तो उसको हम तृतीयक एमिन कहते हैं। तो अमोनिया के 2 यहाँ पर डाइएथिलेमिन 2 तो इसमें ऑलरेडी विस्थापित हुआ है, C2H5 यंग डबल बॉन्ड और यहाँ पर C2H5 और ये CH। इसमें से ये हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करो, निकालिए और इस हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके इसकी जगह पर एक और प्लस C2H5 प्लस 1 ये जुट रहा है और ये क्या कर रहा है निकल रहा है। तो जब ये करेंगे बच्चे तो उस स्थिति में C2H5 यंग और यहाँ पर C2H5 और फिर ये C2H5, इसको हम कहते हैं डाइएथिलेमिन। इसको स्पष्ट रूप से इस प्रकार भी लिख सकते हैं C2H5 और थ्राइस और यहाँ पर यंग, तो ये C2H5 है। तो यहाँ पर बच्चे C2H5 थ्राइस है, तो C2H5 थ्राइस यंग, इसको हम क्या कहेंगे ट्राइएथिलेमिन। इसी प्रकार एरिल समूह द्वारा निकालिए C6H5 सिंगल बॉन्ड यंग और यहाँ पर C6H5 है और यहाँ हाइड्रोजन है। ये तो सेकेंडरी एमिन है ना। आज सेकेंडरी एमिन से बच्चे एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कीजिए और इसके जगह पर फेनिल को जोड़ दीजिए, तो फेनिल को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। यहाँ पर आपका बनेगा C6H5 यहाँ यंग और ये बच्चे C6H5 और यहाँ पर C6H5, ये 3 अंश एमिन है, तृतीयक एमिन है। इसको हम संक्षिप्त में लिखेंगे तो C6H5 थ्राइस और थ्राइस यंग, इसको ट्राइफेनिल एनिलीन कहेंगे। क्या कहेंगे ट्राइफेनिल एनिलीन कहेंगे। अब ट्राइफेनिल एनिलीन, यहाँ पर ट्राइफेनिल एनिलीन अच्छा है ट्राइएथिलेमिन एक प्रकार के क्या है तृतीयक एमिन है, 3 डिग्री एमिन है। तो तृतीयक एमिन को हाँ चाहे